पर्यटन का दर्जा दिलाने हेतु समाजसेवियों का जत्था सोमेश्वर रवाना। सोमेश्वर धाम को पर्यटन का दर्जा दिलाने हेतु नगर के समाजसेवियों का जत्था नगर के नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से शनिवार की सुबह सोमेश्वर की चोटी के लिए रवाना हुआ। हरिनगर स्टेशन मास्टर शिशिर राय के नेतृत्व में निकले इस जत्था में सैकड़ों पर्यटन प्रेमी तथा माता कालिका के भक्त थे। राय के नेतृत्व में यह जत्था विगत कई वर्षों से सोमेश्वर जा रहा है। राय ने बताया कि जत्थे में शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं। सबका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार का कश्मीर तथा दूसरा वैष्णो देवी सोमेश्वर धाम को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो तथा सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो। मौके पर उपस्थित पर्यावरण तथा पर्यटन प्रेमी परमार्थ संस्थान के संस्थापक दिनेश मुखिया ने कहा कि सरकार को चाहिए कि सोमेश्वर की सबसे ऊंची चोटी तक जाने के लिए सड़क तथा रज्जू मार्ग बनाए तथा भर्तृहरि कुटी में धर्मशाला का निर्माण हो। जत्थे में रामनगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अशोक मिश्र, वीके कैंपस के निर्देशक विनोद शर्मा, रोटी बैंक रामनगर के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, सरकारी शिक्षक राजू कुमार, समाज सेवी मेघनाथ यादव, अक्रम टर्बोजर, कन्हैया राय, अनूप कुमार, तन्नू कुमारी, चांदनी कुमारी, पूजा नेहा आदि शामिल थे। पिछले कई सालों से लगातार कई लोगों को साथ लेकर यात्रा करने वाले श्री शिशिर राय बताते हैं कि प्रकृति की गोद में स्थित सोमेश्वर धाम अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। रास्ते में मिलने वाले पहाड़ की बिल्कुल खड़ी चट्टानें, सोमेश्वर झील, ठंड जलधारा, परेवादा, हाथी गुफा, शकरी गली होते हुए पहाड़ की चोटी पर स्थित मां कालिका का दर्शन से मन को अद्भुत रोमांच व असीम शांति मिलती है। का कश्मीर कहे जाने वाले चंपारण के इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और चंपारण का एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र पड़ता है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये सोमेश्वर की पहाड़ी भारत और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और यह इतना अधिक रमणीय क्षेत्र है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको रास्ते में पड़ने वाले ठंडी जलधाराएं, पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली, पथरीली राहें, सारी चीज़ों को देखने को करीब से आपको मौका मिलेगा। यहाँ यह जो क्षेत्र है ये रामनगर के लोगों के द्वारा सदियों से पहले शुरू की गई थी सोमेश्वर धाम यात्रा के उद्देश्य से और उसके ऊपरी चोटी पर मां कालिका मंदिर अवस्थित है जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हुए हैं। लेकिन रास्ता इसका बहुत ही दुर्गम है तो हम लोग आज इस यात्रा पर निकले हुए हैं। यहाँ पर सभी युवा हैं, हमारे बहनें हैं, युवतियाँ हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अभिभावक हैं और हम लोगों के इस यात्रा का उद्देश्य यह रहता है कि हम लोग सोमेश्वर की जो पहाड़ी है इसे सरकार से यह निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसे पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, रास्ता को सुगम बनाया जाए, संभव हो तो रोपवे का निर्माण किया जाए। इस संबंध में कई बार पर्यटन मंत्री से बातचीत भी किया गया है, स्थानीय विधायक सांसदों के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी दिया गया है और हम सबका जो ये उद्देश्य है वो धीरे धीरे फलीभूत होता दिख रहा है कि आज इस यात्रा पर नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार के विभिन्न प्रांतों जैसे पटना से, मुजफ्फरपुर से, मोतिहारी से सभी लोग इस यात्रा पर आते हैं और बहुत ही आनंदित होकर के जाते हैं। तो ऐसे यात्रा पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और सोमेश्वर धाम को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए ताकि यात्रियों का, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो और सरकार के आय में भी वृद्धि हो। यही शुभकामनाओं के साथ एक बार हम सभी लोग बोलेंगे कालिका माई की, कालिका माई की, कालिका माई की, सोमेश्वर धाम की, सोमेश्वर धाम की, सोमेश्वर धाम की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारवासी की जय। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।